श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही उपदेशामृत से गुरु महाराज का प्रवचन। सबसे ऊंचे दर्जे की नीति को अध्यात्म नीति कहते हैं। बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, जानना चाहिए कि 4 नीतियां हैं। सबसे ऊंचे दर्जे की नीति को अध्यात्म नीति कहते हैं, अर्थात आध्यात्मिकता की नीति। उसके नीचे सदाचारिता की नीति, सद आचरण में बरतने की नीति। उसके नीचे सामाजिक नीति, समाज में कैसे रहा जाए यह समझकर आपस में समाज में रहना चाहिए। बाद में है राजनीति, राज्य में जो नीति है उसको समझकर रहना। अध्यात्म नीति सबसे ऊंची नीति क्यों है? आत्मज्ञान से, ईश्वर संबंधी ज्ञान से ऊंचा ज्ञान और कोई नहीं है, इसीलिए यह ऊंची नीति है। इसमें सदाचार का संग होता है। उत्तम आचरण से नहीं रहा जाए तो अध्यात्म नीति में नहीं जा सकेगा। अध्यात्म नीति में नहीं जाने से सदाचार पालन में नहीं जा सकेगा। जैसी ऊंची आध्यात्मिकता होती है वैसी ऊंची सदाचार की नीति होगी। अध्यात्म में बढ़ते बढ़ते पूर्ण होता है तो सदाचार भी पूर्ण हो जाता है। ऐसे समाज की नीति बड़ी अच्छी होगी। वह नीति पाप से हमेशा बचाती है। सदाचार की नीति में थोड़ी सी बात है कि मिथ्या मत बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, हिंसा नहीं करो और मादक द्रव्यों का सेवन मत करो। ये 5 महापाप हैं जो लोगों को नीचे गिराते हैं। इन सब का सरदार झूठ है। असत्य के झोले में सभी पाप अट जाते हैं। जो असत्य से बचता है, सत्य ग्रहण करता है, उसके सभी पाप छूट जाते हैं। जो सत्य ग्रहण नहीं करता वह कितना बड़ा वक्ता होने पर भी पाप करेगा। अध्यात्म में ईश्वर की भक्ति करो, उसमें अपने को लगाओ, इसका यत्न जानो और करो। जिस समाज में ऐसे लोग रहते हैं उस समाज में दुष्ट कर्म नहीं रहते। धीरे धीरे सभी दुष्ट कर्म लोप हो जाते हैं। ऐसे समाज के लोग सुखी होते हैं। ऐसे समाज के लोगों की जो नीति होगी बड़ी अच्छी नीति होगी और तब जो राजनीति बनेगी वह उत्तम बनेगी। इसीलिए श्री राम ने एक सभा की थी अपने राजत्व काल में और उन्होंने उपदेश दिया था। वह बड़ा अच्छा उपदेश है। श्री राम जी ने अपनी प्रजा से कहा, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुख दाई। विषय 5 हैं। इन्हीं 5 विषयों में सभी जीव लगे हैं। क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी। श्री राम ने कहा, इन 5 विषयों से ऊपर उठो। जो रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है और शब्द नहीं है, इन 5 विषयों से जो ऊंचा है वही अध्यात्म है। श्री राम ने कहा कि मनुष्य से ही यह काम हो सकता है। श्री राम की सभा में सभी लोग बैठे थे। ऊंची नीची जाति का कोई विचार नहीं। स्वपच के शरीर से उतना ऊंचा काम हो सकता है जितना ब्राह्मण के शरीर से। नीच से नीच वर्ण के लोगों में भी अध्यात्म पुरुष हुए और ऊंचे से ऊंचे वर्ण के लोगों में भी अध्यात्म पुरुष हुए। नीच वर्ण के लोगों ने भी नीच से नीच कर्म किए और ऊंचे से ऊंचे वर्ण के लोगों ने भी नीच से नीच कर्म किए। वाल्मीकि ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन संग दोष से बटमार लुटेरे हो गए थे।
वे लोगों का धन हरण करते थे, लोगों को मार डालते थे। अंत में नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे, उनको भी मारना चाहा। नारद जी ने समझाया कि तुम ऐसे नीच काम करते हो, इसका जो फल है उसका कोई भागी है। वाल्मीकि जी ने कहा कि मेरे माता पिता, स्त्री पुत्र भागी हैं। नारद जी ने कहा कि उन लोगों से तुम पूछ आओ। वाल्मीकि जी ने कहा कि हाँ, मैं पूछने जाऊं और तुम फांकी देकर भाग जाओ तब? नारद जी ने कहा तुम मुझे वृक्ष में बांध कर रखो और परिवार के लोगों से पूछ आओ। वाल्मीकि जी ने वैसा ही किया। वाल्मीकि जी ने अपने घर पर पहुंचकर माता पिता, पत्नी और पुत्र से पूछा कि आप लोगों के भरण पोषण करने में जो मुझे पाप कर्म करना पड़ता है, उस कर्म के भागी आप लोग होंगे? परिवार के लोगों ने कहा कि हम लोग पाप कर्म के भागी क्यों बनेंगे? आपका पाप आप जानिए। यह उत्तर सुनते ही उनके मन में चोट लगी और उनको ज्ञान हुआ। वे दौड़कर वापस आए और नारद जी के पैर पर गिर पड़े। नारद जी ने कहा कि ईश्वर भजन करो। नारद जी ने भजन करने का यत्न बता दिया। वे ही वाल्मीकि जी भजन करके महाज्ञानी आदि कवि हो गए। युधिष्ठिर के यज्ञ में एक नेवला गया। उसके शरीर का आधा भाग सोने जैसा चमक रहा था। युधिष्ठिर के यज्ञ के पानी का नाला बह रहा था। उसमें उस नेवले ने गोता लगाया, लेकिन उसका शरीर जैसे का तैसा रहा। नेवले का जो आधा शरीर सोने जैसा हो गया था, उसका कारण था कि एक उच्च वृत्ति के ब्राह्मण के यहाँ एक अतिथि ने भोजन किया था। भोजन के लिए वे सत्तू बनाए थे। अतिथि को ब्राह्मण ने अपना हिस्सा सत्तू दिया, उससे अतिथि का पेट नहीं भरा। तब ब्राह्मणी ने अपना हिस्सा भी सत्तू दिया, फिर भी अतिथि का पेट नहीं भरा। तब ब्राह्मण के पुत्र ने अपना हिस्सा सत्तू दिया, फिर भी कसर रह गई। तो ब्राह्मण की पतोहू पुत्र वधू ने भी अपना हिस्सा सत्तू दे दिया। अतिथि संतुष्ट हो गए। खाने के बाद जो अतिथि ने हाथ धोया था, उसी पानी में वह नेवला लोटपोट हो गया था। उससे उसका आधा शरीर सोने का सा हो गया। नेवले ने सोचा कि जब ब्राह्मण के सतुआ यज्ञ से मेरा आधा शरीर सोने का सा हो गया, तो राजा युधिष्ठिर के यज्ञ के जल से मेरा संपूर्ण शरीर स्वर्णमय हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसीलिए नेवले ने युधिष्ठिर को भरी सभा में कहा कि आपका यज्ञ सतुआ यज्ञ के बराबर नहीं हुआ। युधिष्ठिर के यज्ञ में एक घंटा लटका दिया गया था। यज्ञ पूर्ण होने पर वह घंटा अपने आप ही बजने वाला था, लेकिन उस यज्ञ में घंटा नहीं बजा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी भोजन कर गए थे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि काशी में एक डोम स्वपच हैं, वे बड़े भक्त हैं, उनको आदर से बुलाकर लाओ और भोजन कराओ, तो घंटा बजेगा। स्वपच जी आए और जैसे ही उन्होंने भोजन का ग्रास मुंह में लिया कि घंटा टनाक से बज गया। राजा युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हो गया। यह किस्सा बताता है कि नीच वर्ण के लोगों में भी भक्त होते हैं। कबीर साहब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका वचन विद्यालय में निम्न वर्ग से लेकर एमए तक पढ़ाया जाता है। रविदास जी चमार थे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मण थे। भगवान श्री राम ने कहा था, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर विषय में फंसने के लिए नहीं है, निर्विषय की ओर चलो। संसार सागर को पार करने के लिए मनुष्य का शरीर नाव रूप है। इसमें एक सद्गुरु की आवश्यकता है। ईश्वर की कृपा तो है ही है।
हमारा समाज अच्छा हो, राजनीति अच्छी हो, सदाचार अच्छा हो, इसके लिए अध्यात्म चाहिए। अध्यात्म ज्ञान सत्संग से होता है, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। रामचरितमानस। अर्थात सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। इस कली काल में भगवान बुद्ध हुए, 2500 वर्ष से कुछ अधिक ही हुए। उनके समय में एक ब्राह्मण पुत्र था। उसको गुरु ने दक्षिणा में 1000 आदमियों को मारने के लिए कहा था। गुरु के मन में कुछ संदेह हो गया था, इसलिए उसने ऐसी दक्षिणा मांगी थी कि जिससे अनेकों को यह मारेगा तो इसको भी कोई मार देगा। इसीलिए वह ब्राह्मण पुत्र गुरु की आज्ञा से लोगों को मार मार कर उनकी अंगुलियों की माला बना लेता था। इसीलिए उसका नाम ही अंगुलीमाल हो गया। उसके चलते लोगों में आतंक फैल गया, हाहाकार मच गया। सैकड़ों लोगों को उसने मारा। भगवान बुद्ध को जब यह सूचना मिली कि अंगुलीमाल नामक हत्यारा बड़ी निर्ममता से लोगों की हत्या कर रहा है, तो वे उसकी ओर चल पड़े। लोगों ने बहुत मना किया कि भगवान उस ओर मत जाएं। अंगुलीमाल बहुत बड़ा हत्यारा है, वह आप पर भी प्रहार कर सकता है। भगवान ने किसी की बात नहीं सुनी, सीधे अंगुलीमाल की ओर चलते रहे। जब अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को अपनी ओर आते देखा तो जोर से भगवान को कहने लगा, कौन हो, ठहरो। भगवान ने कहा कि मैं ठहरा हूँ, तुम ठहरो। भगवान बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे और अंगुलीमाल तेजी से भगवान की ओर दौड़कर पकड़ना चाहता था, फिर भी वह नहीं पकड़ सकता था। वह दौड़ते रथ को पकड़ लेता था, दौड़ते घोड़े को पकड़ लेता था। जब वह थक कर रुक गया तो भगवान ने उसे स्पर्श करते हुए कहा, अरे यह क्या करते हो? लोगों की निर्ममता पूर्वक क्यों हत्या कर रहे हो? भगवान का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि अपना हथियार फेंककर वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान ने उसको समझाया तो उसको अपने कर्मों से घृणा हुई और वह सन्यासी बन गया। अच्छे संग से बुरे लोग भी अच्छे होते हैं और बुरे संग से अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं। इसीलिए सत्संग अवश्य करो। सत्संग से अच्छे लोगों का संग होता है, अच्छे लोगों का संग दुर्लभ होता है। इसलिए संतों की वाणी, सद्ग्रंथों का पाठ करो। इसीलिए हमारे यहाँ ग्रंथों का पाठ होता है। यह तो सभी जानते हैं कि कितनी भी ममता रखो, एक दिन ऐसा होगा कि सब रोते रह जाएंगे और तुम भी रोते हुए चले जाओगे। इसलिए ईश्वर भजन करो, सत्संग करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 28/5/1966 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।